ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमतक क्षमतक। आज का प्रसंग है भगवान शंकर के साथ शंखचूर्ण का भयंकर युद्ध। शंखचूर्ण ने भगवान शंकर से कहा, हे शंकर, तुम कैलाश छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब कैलाश हमारा है और हम कैलाश पर विराजमान रहेंगे और लोग हमारी पूजा करेंगे। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण की बात नहीं मानी। तब शंखचूर्ण बोला, कल प्रातः सुबह तुमसे मैं युद्ध करूंगा, और चेतावनी दे के चला गया। और कल फिर विशाल सेना, करोड़ों की सेना लेके भगवान शंकर के पास आया। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। भगवान शंकर के साथ शंखचूर्ण का युद्ध। शंखचूर्ण में भगवान विष्णु का अंश था, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में एक सुदामा गोप था। राधा के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लिया। तब भगवान शंकर श्री शंखचूर्ण युद्ध करने के लिए चेतावनी दे के चला गया कि कल युद्ध होगा। तब शंखचूर्ण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सैनिकों से कहा, चलो भगवान शंकर से युद्ध करेंगे। तब नारद जी शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी के पास गए और बोले, तुलसी, तुम्हारे पति शंखचूर्ण भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए सुबह जा रहे हैं। अभी ये रात बाकी है, कल भगवान शंकर के साथ युद्ध करेंगे। तब तुलसी घबराई और बोली, ये तो हमारे भगवान शंकर इष्ट देव हैं। आज दिन तक भगवान शंकर पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की, ना ही कर पाया और ना ही कर पाएगा। तुलसी बोली, मैं जा रही शंखचूर्ण को रोकने के लिए, अपने पति को रोकने के लिए भगवान शंकर से युद्ध मत करो, नहीं तुम्हारी पराजय निश्चित है और साथ में तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। तब तुलसी महल से चली शंखचूर्ण को समझाने के लिए। तब समय कम था और सुबह होने वाली थी। तब शंखचूर्ण युद्ध के लिए तैयार था, समय बहुत कम था। तब सती तुलसी ने अपनी तपस्या, भक्ति शक्ति के द्वारा, अपने सतत्व के द्वारा सूर्य भगवान को रोक दिया। हे सूर्यदेवता, जब तक मैं अपने स्वामी शंखचूर्ण तक न पहुंच जाऊं तब तक तुम उगना मत। तो सूर्य भगवान नहीं होगे और तुलसी शीघ्र ही अपने पति शंखचूर्ण के पास पहुंच गई। शंखचूर्ण को समझाया कि वो हमारे इष्ट देव हैं, देवों के देव महादेव। भगवान शंकर से तुम युद्ध मत करो, नहीं तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शंखचूर्ण नहीं माना, अभिमानी था, अहंकारी था और बोला, तुलसी, मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। इस त्रिलोकी में मेरी ही जय जयकार हो और मेरा ही त्रिलोकी में राज्य चले। नहीं माना तुलसी की बात। तुलसी ने बहुत समझाया, चला गया भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए। भगवान शंकर के पास उनके पुत्र कार्तिकेय और देवता सूर्य भगवान, अरुण, वरुण, कुबेर सभी देवता थे युद्ध करने के लिए। और महाकाली भद्रकाली भी थी युद्ध करने के लिए। शंखचूर्ण आ गया और देवता में असुरों में भयंकर युद्ध होने लगा। भद्रकाली को देखकर शंखचूर्ण भी शीघ्र युद्ध भूमि में आ गया और डरे हुए दानवों को शंखचूर्ण ने अभय प्रदान किया। भद्रकाली ने अग्निबाण शंखचूर्ण पर चलाया। तब शंखचूर्ण ने अपने अग्निबाण से देवी भद्रकाली के अग्निबाण को काट दिया। फिर महाकाली भद्रकाली ने अद्भुत भयंकर युद्ध किया। फिर
भद्रकाली ने अद्भुत वरुण अस्त्र शंखचूर्ण पर चलाया, लेकिन दानवराज ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। तब भद्रकाली ने महेश्वर अस्त्र चलाया, जिसे शंखचूर्ण ने अपने बाण से काट दिया। इसके बाद काली ने शंखचूर्ण पर नारायण अस्त्र चलाया। तब शंखचूर्ण नारायण अस्त्र को देखते ही शंखचूर्ण रथ से उतर आया और प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु नारायण, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो, कृपा करो। और नारायण अस्त्र शंखचूर्ण के ऊपर चक्कर लगाता रहा और चला गया आकाश की ओर। इसके बाद भद्रकाली ने ब्रह्मस्त्र शंखचूर्ण से जलाया। तब शंखचूर्ण ने अपने ब्रह्मस्त्र से महाकाली भद्रकाली का ब्रह्मस्त्र नष्ट कर दिया, विफल कर दिया। तब काली ने देवस्त्र चलाया, लेकिन शंखचूर्ण ने देवस्त्र को भी काट दिया। इसके बाद काली ने शक्ति चलाई, शंखचूर्ण ने अपनी शक्ति से उस शक्ति को भी काट दिया। इसके बाद काली ने पशुपत अस्त्र उठा लिया। उसी समय अस्त्र को चलाने से रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि शंखचूर्ण की मृत्यु पशुपत अस्त्र से नहीं होगी, जब तक शंखचूर्ण भगवान विष्णु का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा और इसकी साध्वी तुलसी पत्नी का सतत विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु शंखचूर्ण पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। यह ब्रह्मा का वरदान है, आशीर्वाद है। आकाशवाणी सुनकर काली ने अस्त्र को नहीं चलाया। शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शंकर के हाथों होनी थी, तुम्हारे हाथों नहीं होगी। आकाशवाणी सुनकर भगवान शंकर रणभूमि में आ गए। शिव जी को देखकर शंखचूर्ण विमान से उतरकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर को मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया और फिर रथ पर चढ़ गया और धनुष उठा लिया। फिर भगवान शंकर और शंखचूर्ण में भयंकर युद्ध होने लगा, अद्भुत युद्ध होने लगा। यह युद्ध पूरे 100 वर्षों तक चला। देवता युद्ध में मारे गए, फिर उन्हें भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया और देवता फिर युद्ध करने लगे। युद्ध के बीच में कई वर्षों तक 100 वर्षों तक चला, लेकिन युद्ध में शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं हुई। शंखचूर्ण भगवान शंकर के साथ युद्ध करता रहा। तब भगवान शंकर ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं हो रही, ना ही शंखचूर्ण परास्त हो रहा। तब भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, इसकी पत्नी शंखचूर्ण की तुलसी मेरी भक्ति तपस्या कर रही है। जब तक तुलसी का सतत नष्ट नहीं होगा, इसका धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं होगी। और भगवान विष्णु तुलसी के पास गए, शंखचूर्ण का वेश धरकर, और तुलसी से बोले, तुलसी, मैं युद्ध से आ गया और भगवान शंकर पर मैंने विजय प्राप्त की। अब तुम अपना व्रत तोड़ दो, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। और शंखचूर्ण की बात मान गई और तुलसी ने अपना व्रत तोड़ दिया। और शंखचूर्ण बोला, हे तुलसी, मैं तुम्हारे साथ आनंद क्रीड़ा करना चाहता हूँ। तब तुलसी के साथ भगवान विष्णु शंखचूर्ण के रूप में थे। उसी रूप में आनंद क्रीड़ा करने लगे। जब तुलसी को स्पर्श किया
तो तुलसी ने भगवान विष्णु के शरीर को स्पर्श किया। तब तुलसी समझ गई कि मेरे पति नहीं हैं, तुमने मेरे साथ छल किया, मुझे छला है, मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, नष्ट किया है, मेरे सतत नष्ट किया है। तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। तब भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुलसी बहुत क्रोधित हुई और तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुलसी बोली, हे विष्णु, तुम पाषाण हो जाओ। तब उसी समय ब्रह्मा जी आ जाते हैं और बोले, हे तुलसी, भगवान विष्णु अगर पाषाण हो गए तो सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा? तुम अपना शाप वापस ले लो। तब तुलसी कहती है, भगवान, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि धनुष से छूटा हुआ बाण तीर वापस नहीं आता है। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रभु एक रूप में पाषाण होंगे और दूसरे रूप में सृष्टि में पालन पोषण करेंगे सृष्टि का, और इनका वो रूप शालिग्राम होगा जो आपके रूप की संसार पूजा करेगा। तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए तुलसी पर। कहा, तुलसी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ। कहा, हे तुलसी, तुम अपना शरीर त्यागो, तुम्हारे शरीर से ज्ञान की नदी के रूप में बहने लगेगी और तुम्हारे जो केस हैं इनसे तुलसी का पौधा उत्पन्न होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होगा और वहाँ का वातावरण पावन शुद्ध होगा और रोग और व्याधियाँ का नाश होगा। वहाँ पे बहुत ही खुशहाली होगी। भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया। तुलसी बोली, मैं धन्य हो गई, मुझ पापनी को तुमने प्रभु वरदान दिया, मैंने तुमको शाप दिया और तुमने मुझे वरदान दिया। फिर वहाँ पे भगवान शंकर और शंखचूर्ण का भयंकर युद्ध हो रहा था। जैसे तुलसी का सतत नष्ट हुआ, तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण पर त्रिशूल चला दिया। जो भगवान विष्णु ने दिया था वो साक्षात ब्रह्मास्त्र के समान था। उस त्रिशूल को कोई भी नहीं देख सकता था। त्रिशूल को शंखचूर्ण पर चला दिया और त्रिशूल कुछ समय चक्कर काटता रहा और बाद में शंखचूर्ण के ऊपर जा गिरा और शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया और शंखचूर्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद शंखचूर्ण ने किशोर अवस्था और दिव्य रूप वाला एक गोप का वेश धारण कर लिया और गोलोक से एक विमान आया और उस विमान पर सवार होकर गोलोक चला गया। गोलोक में पहुंचकर राष्ट्रमंडल में विराजमान श्री कृष्ण और राधा को चरण कमलों से भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। सुदामा गोप को देखकर भगवान श्री कृष्ण और राधा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा गोप को अपने पास बैठा लिया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति की उत्पत्ति हुई थी। वहीं शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना गया है। शंख केवल शंकर जी की पूजा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा शंख से होती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थिर रूप से सदा वो विराजमान रहती हैं। जहाँ शंख होता है वहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और उस स्थान में सारा अमंगल दूर भाग जाता है।
जहाँ पर शंख रहता है। किंतु स्त्रियों और विशेष रूप से शूद्रों के द्वारा की गई शंख ध्वनि को सुनकर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए स्त्रियों को और शूद्रों को शंख की ध्वनि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, रूठ जाते हैं। दानव शंख चूर्ण को मारकर शिव जी वृषभ पर सवार होकर अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शिवलोक को चले गए और देवता अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र को स्वर्ग का राज प्राप्त हो गया और देवता भगवान शिव के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी। भगवान शंकर और शंखचूर्ण की युद्ध की कथा थी, क्योंकि जब तुलसी सती का सतत नष्ट नहीं होता तब तक शंखचूर्ण अजय अमर था, शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं होती। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी का सतत नष्ट करना पड़ा छल के साथ, तभी शंखचूर्ण की मृत्यु हुई। क्योंकि शंखचूर्ण बहुत ही अभिमानी अत्याचारी हो गया था। उसने ईश्वर पर विजय प्राप्त की थी और उसे अहंकार आ गया था कि जब मैं इंद्र को हरा सकता हूँ तो भगवान शंकर को भी हरा सकता हूँ। और भगवान शंकर पर उसने शंखचूर्ण ने आक्रमण कर दिया था। इसलिए भगवान शंकर रुष्ट हुए, क्रोधित हुए और शंखचूर्ण के साथ भयंकर युद्ध किया। और भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ छल किया, उनका सत्य नष्ट किया और शंखचूर्ण का वध किया, संहार किया। शंखचूर्ण की मृत्यु हुई। बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता।